दिस इज समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग। इसमें अनार है, इसमें ब्लूबेरीज हैं। अनार और कुल्फी फ्लेवर का वे विद ओट्स। कितना ज़्यादा डिफिकल्ट है कोई भी चीज़ को शूट करना विदाउट अ ट्राइपॉड। दिस आई कॉल दैट फेडिंग अवे फेज, जहाँ पे तुम्हारा मन नहीं करता है वर्कआउट करने का या फिर अपने आप को शूट करने का या फिर कुछ भी करने का, मतलब क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है। इनिशियली तो बहुत हैपनिंग रहता है, के बाद चीज़ें बोरिंग हो जाती है। दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टिक टू द प्लान टू गेट गोइंग। I'll be having a good chest session and a hard one. And I forgot my mic again, so I'll be narrating the exercises. This variation you would not have seen anywhere because it's a different variation. इसमें हम lateral raise कर रहे हैं for the medial delt, जो middle portion of our deltoid होता है उसके लिए. Is it the best variation out there? I don't know, but this definitely hits differently. इसमें हम केबल को अपने चेस्ट हाइट से खींचते हैं, ना कि नीचे से, और इसकी वजह से जो हमारा एक मैक्सिमम डिस्टेंस है हमारे हैंड का केबल से वो बढ़ जाता है और इसमें ट्रैप इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम है। तो ये चीज़ ट्राई ज़रूर करना। मुझे पर्सनली ये चीज़ सही लगी, पंप देख के भी मुझे लगा कि हाँ मीडियल डेल्ट पे काफ़ी अच्छे से हिट हुआ है। सो आई माइट कीप इट फॉर द नेक्स्ट वीक टू। हमेशा मेरे पुश सेशन में जो मेरा सेकंड एक्सरसाइज या फिर थर्ड एक्सरसाइज होता है वो मेरा सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम एक्सरसाइज होता है। मतलब मैं अपना जितना भी एक एनर्जी है उसमें ट्राई करता हूँ कि दे पाऊँ। तो ये थी एक 15 डिग्री पे बेंच डंबल प्रेस, जिसमें मैंने ये ट्राई करा था कि 40 kg से मैं एटलीस्ट 4 सेट्स ऐसे करूँ जो 8 to 12 रेपिटेशंस के बीच में हो। और जब से मैं एल्बो लॉकआउट नहीं कर रहा हूँ टॉप पोजीशन पे, मुझे पर्सनली ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और ये तो मेरी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी फेवरेट मशीन बन चुकी है, क्योंकि ये मैंने पिछले ब्लॉग में ही बोला था कि ये बहुत ही डिफरेंट स्मिथ मशीन है। मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ मुझे तो ऐसी मशीन नहीं दिखी। तो ये 2 हाई वॉल्यूम वर्कआउट वेरिएशंस करने के बाद आई एम ऑलमोस्ट 80% डन विद माई एनर्जी। फिर मैं आइसोलेशंस करता हूँ, जैसे ट्राइसेप्स के लिए एक केबल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन। लॉजिकली भी अगर इस एक्सरसाइज को देखो तो जब रोप बिल्कुल बॉटम पोजीशन में पहुंच रहा है, इस टाइम पे तुम्हारी ट्राइसेप सबसे ज्यादा स्ट्रेच्ड है। इसको बोलते हैं हम लेंथ पोजीशन। और जितना ज्यादा लेंथ पोजीशन में ट्राइसेप को ट्रेन कर पाओगे उतनी ज्यादा बेटर ट्राइसेप डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। यहाँ पर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट्स तो मैं उठा पाऊंगा, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हो चुके हैं कि वेट उठाने में दिक्कत हो रही है। मतलब ये फ्लोर इतना स्लिपरी है, तो जब हैवी केबल क्रंचेस करो तो बॉडी आगे की तरफ आती है। आने वाले वीक्स में कोई ना कोई जुगाड़ में निकाल ही दूंगा जिससे मैं आगे की तरफ ना फिसलूं। और जो ये थ्योरी है ना एब्स आर मेड इन द किचन, ये पार्शियली इनकरेक्ट है, क्योंकि इसकी वजह से लोगों ने एब्स को ट्रेन करना ही छोड़ दिया कि हम फैट परसेंटेज कम करेंगे एब्स अपने आप दिखेगी। ऐसा नहीं होता है। एब्स आर मसल दैट नीड्स ट्रेनिंग, तो उनको अच्छे से ट्रेन करो विद प्रोग्रेशन। बाइसेप के लिए डंबल कर्ल मारते तो एब्स के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर अपने शोल्डर और चेस्ट को रेस्ट देने के बाद मैं फिर अपनी लास्ट एक्सरसाइज जो मेरी चेस्ट आइसोलेशन है उस पर आया। मैं पेक डेक मशीन में हैंडल को ऊपर से इसलिए पकड़ता हूँ क्योंकि आई गेट अ बेटर ग्रिप, और बेटर ग्रिप की वजह से मेरी रिस्ट बेटर स्टेबलाइज रहती है और मैं ज़्यादा टेंशन फील कर पाता हूँ अपने पेक्टोरल मसल्स के अराउंड। और इस वेरिएशन में भी जो हमारी लेंथ एंड पार्शियल पोजीशन होती है, जिसमें मतलब हमारा हाथ पीछे को जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फुल रेंज ऑफ मोशन जब नहीं हो पाए, जब फेल हो जाओ, तो वो लेंथ एंड पार्शियल्स में अपने रिमेनिंग 5 to 6 रेप्स करने की कोशिश करो, बट डू नॉट लूज दैट टेंशन अराउंड योर पेक्टोरल मसल। यू विल सी सम रियली ग्रेट डिफरेंस। और क्योंकि तुमने ये वीडियो इसलिए देखी है कि तुम्हें लगा कि यार इस बंदे की बॉडी ठीक है, और उस बॉडी ठीक होने के लिए लाइटनिंग प्लेज अ मेजर रोल, तो मेरे 10 से 15 मिनट वो शूट करने में भी चले जाते हैं। बट भाई कसम से लाइटनिंग प्लेज अ मेजर रोल इन दिस। और ये मेरी टिपिकल मील है। कल की सब्जी, इसमें थोड़ा बहुत पनीर है, थोड़ा और कच्चा पनीर, ये दाल है जो मैं 2 कटोरी पीऊंगा, चावल है, दही है, उसके पीछे 4 बादाम छुपे हुए, और सब्जी। तुम्हारी मील भी आई एम श्योर मोर और लेस ऐसी लगती होगी। सी, बॉडी बनाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, जस्ट हैव द राइट नॉलेज एंड यू विल गेट देयर।